जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि ग्रुप डी के लिए एक वीडियो हम लेके आते हैं जिसमें हमारी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा प्रयास शामिल होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस जोन में आपकी कौन सी सीटें ज़्यादा हैं, कितने प्रतिशत हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप लोगों ने जो हमसे सवाल पूछे हैं जेन्युइन तरीके से हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर अगली बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित किस जोन में कितनी सीटें हैं और टोटल सीटों का कितना प्रतिशत है। तो ये सारा डाटा हम जानने की कोशिश करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ओवरऑल अभी तक किस जोन से कितने फार्म भरे जा चुके हैं, वो सारी बातचीत करेंगे। और लास्ट बातचीत हमारी होगी कि क्या कंपटीशन पिछली बार रहा है और इस बार रहने का क्या अनुमान है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमसे आपने डायरेक्ट तौर पे पूछा है, क्योंकि आपके कमेंट का जवाब इसी क्लास में दूसरी वीडियो में हम दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कमेंट हम लेते हैं किसका। यहाँ पे सारा सिंह जी ने बोला है थैंक्स फॉर एनालिसिस ऑल कैटेगरी। तो सारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात करते हैं कौन कौन एसटी कैटेगरी से आए हैं। चलो ये तो आप लोगों का कमेंट है, वेरी वेरी थैंक यू सर जी। हाजीपुर और गुवाहाटी जोन में से कौन सा जोन बेस्ट रहेगा एसटी के लिए सर रिप्लाई। तो भाई देखो, पिछली वीडियो हमने एसटी कैटेगरी के लिए बनाई थी, उसके अंदर हमने पूरे जोन में जहां पे ज़्यादा सीटें हैं बिल्कुल घटते क्रम में एक सीक्वेंस में बना दिया था, और साथ में ये भी बता दिया था कि किस जोन में कितने प्रतिशत आपकी सीटें हैं। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि हमें कहाँ से फार्म डालना चाहिए। तो हम आशा करते हैं हमसे यहाँ से ना बुलवाइए, क्योंकि ये फिर अच्छी बात नहीं होगी। बाकी सलाह तो हम दे ही सकते हैं आपको। सर अप्रेंटिसशिप का भी वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल अप्रेंटिसशिप का वीडियो और फार्म भरने में जो कुछ दिक्कतें आती हैं वो सारी की सारी वीडियो हम अगली बार एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर मेरे दोनों हाथ नहीं है, कुछ इस तरीके से कमेंट था फिजिकल हैंडीकैप पे। तो अगला वीडियो हमारा होगा फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए कि कहाँ पे वो जा करके अपनी पोस्ट देखें, उनको क्या प्रेफरेंस देना है। वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एसटी कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट जोन प्रयाग बेस्ट जोन है और टॉपर्स जोन मुंबई होगा, देख लेना गारंटी है। भाई ये आप लोगों का है, सही है। आप लोग अपने हिसाब से ईडब्ल्यूएस के लिए वीडियो बनाइए। बिल्कुल सर, आज ईडब्ल्यूएस के लिए ही वीडियो है यहाँ पे। थैंक्स सर, प्लीज ईडब्ल्यूएस के लिए वीडियो उषा सिंह जी बोल रही हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा सिंह प्लीज ईडब्ल्यूएस का वीडियो, आज ईडब्ल्यूएस की ही वीडियो लेके आए हैं। सर मैं एमपी से हूँ, एससी से, भोपाल में सेफ जोन होगा क्या। तो यहाँ पे भोपाल सेफ जोन होगा क्या। तो आप एससी कैटेगरी के हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एससी वाला जो हमने एनालिसिस किया है ना, एक बार देख लेना, आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। रांची जोन से भरे हैं लेकिन यहाँ सीट नहीं है, तो इसमें जॉब लगेगा। अरे बिल्कुल लगेगा भाई, रांची जोन से आपने भरा है तो ये किसमें, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं एक बार देख लीजिएगा जाके। हालांकि अगली वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं यहाँ पे। ओके सर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 19 फरवरी 2024 का है, वैलिड ईयर 2024 झारखंड, क्या चलेगा सर प्लीज। तो यहाँ पे देखो, इसका जवाब बहुत सारे लोगों का ये जवाब होगा और ये बहुत सारे लोगों को फायदा भी पहुंचाएगा। ध्यान दे लीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 19 फरवरी 2024 का है, 19 फरवरी 2024 का है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ 19 मतलब ये दिसंबर तक ही मान्य होगा। आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप नया सर्टिफिकेट बनवा करके ही ईडब्ल्यूएस में फार्म डालें। मतलब इस डेट का आप फार्म डाल सकते हैं क्योंकि आपके पास पुराना है, लेकिन नया उससे पहले बनवा के आप रख लीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो सेंट्रल का नियम है वो 1 जनवरी से 1 दिसंबर के बीच में, जैसे कहीं कहीं हर जगह पे नियम अलग अलग लागू है, कहीं कहीं पे जिस डेट से इशू किया जाता है उससे 1 साल लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो उसी साल के लिए पार्टिकुलर उसी साल के लिए बनाया जाता है, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो ये जो है आप फार्म तो डाल पाएंगे, लेकिन इससे पहले फार्म डालने के बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा, वो बनवा के रख लीजिएगा। क्योंकि फार्म डालेंगे, क्योंकि फार्म आपका 20-22 तक ही पड़ेगा,
तो इसका इंतजार नहीं करना कि ये बनवा के ही फार्म डालें। आप फार्म ये वाला लगा के डाल दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, बन जाए उससे पहले। ओके, चलो अगली बात करते हैं यहाँ पे। सर मुंबई WR या चेन्नई ST कैटेगरी से हूँ। ओके, बहुत बढ़िया है, आप ST वाला जो है पिछला वीडियो हमारा देख लीजिएगा। कोलकाता कैसे रहेगा सर जी ST के लिए? तो भाई आप एक बार पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको जैसा उचित लगे आप उस हिसाब से डाल दीजिए। और महोदय ग्रुप डी के फॉर्म में जबलपुर का विकल्प, देखो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। जबलपुर का विकल्प नहीं आ रहा है, जबलपुर वाले लोग कहाँ से अप्लाई करें? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जबलपुर वाले लोग, जबलपुर कहाँ पे है आप जानते हो? तो जबलपुर वाले लोग कहाँ पे, भोपाल से अप्लाई करें। कहाँ से? भोपाल से अप्लाई करें। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आता है तो आप आपके कमेंट करेंगे, आपका रिप्लाई अगली ही वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो जबलपुर वाले, अगर विकल्प आपको नहीं मिल रहा है जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तो जबलपुर में आपको करना है तो आप भोपाल में करेंगे। ओके, अगर कहीं का भी दिक्कत है तो आप कमेंट करो मुझसे, जितनी मर्जी वीडियो देख लो, अहमदाबाद डिवीज़न बेस्ट है, वो आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और ये फर्जी डाटा कहाँ से ला रहे हो भाई? ये सचिन कुमार जी बोल रहे। देखो सचिन जी, अगर जरूरी नहीं है कि कोई चीज़, देखो बहुत सारे चैनल वाले भी बोलते हैं कहीं से निकल नहीं रहा, तो भैया आपसे नहीं निकल रहा है ना, इस बात को समझो। इस कोई जरूरी नहीं कि आपसे अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो काम किसी से नहीं होगा। मेहनत चाहिए, इफर्ट चाहिए, तो आप मेहनत और इफर्ट लगाओगे तो हर चीज़ आप निकाल पाओगे। चलिए अगली बात करते हैं। सचिन कुमार, ये डाटा देखो, यही बात बोल रहे हो आप सचिन कुमार जी। पंकज तिवारी, कहाँ से नंबर ला रहे हो? कुछ मालूम नहीं है, बच्चों को गुमराह। भाई बच्चों को गुमराह क्यों करेंगे यार? आप दुखी करने वाले कमेंट तो बिल्कुल नहीं करो। यहाँ पे गुमराह करने वाली कौन सी बात है? अगर आपको लगता है आप गुमराह हो रहे हो तो मत आओ, मत देखो, सही है। चलो अगली बात करते हैं। यहाँ पे ST लोग कौन कौन गुवाहाटी में जाएंगे? ओके, चलो भाई वो आप लोग आपसी बातचीत है। ST कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट जोन प्रयाग, बेस्ट जोन। अच्छा चलो कोई नहीं, बिल्कुल ओके, जितनी मर्जी वीडियो, चलो बस जरूरत के कमेंट थे। अब इस वीडियो में ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डाटा EWS का है। EWS में सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे हैं और सबसे ज्यादा प्रतिशत में सीटें कहाँ पे हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पे जितना बड़ा डाटा शो कर रहा होता है, उसी हिसाब से लोगों का अट्रैक्शन होता है फार्म भरने का। तो डाटा देख के फार्म डाल रहे हैं तो आप इस चीज को, उसमें अपने परसेंटेज को भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो फिर आप जो है अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये EWS के लिए स्पेशल है। तो EWS के लिए नंबर में सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे दिख रही हैं? आप देख पा रहे हो कि 4672 है टोटल सीटें, लेकिन EWS के लिए 467 पोस्ट रिजर्व है, जो 9.99% बन रही है। 9.99%, लगभग आप मान के चलिए कि 0.1 की कमी है, यहाँ पे 0.01 की कमी है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% हो जाएगा। अगली बात करते हैं दिल्ली में 4785 पोस्ट के लिए। देखो टोटल पोस्ट की बात करें तो दिल्ली में ज्यादा है, लेकिन EWS की बात करें, ध्यान देना, तो यहाँ पे 485 सीट EWS के लिए रिजर्व है, ये 10.13% बन रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चेन्नई की बात करें 2694 पोस्ट के लिए 279 पोस्ट EWS के लिए रिजर्व है, जो 10.35% बन रही है। मुंबई की बात करें तो 3244 पोस्ट टोटल है, 267 पोस्ट EWS के लिए है, जो 8.23% बन रही है। गुवाहाटी की बात करें, जो जहां पे इस समय इस बार सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का केंद्र रहा है, गुवाहाटी 2048 पोस्ट के लिए 206 पोस्ट जनरल के लिए रिजर्व है। यहाँ पे EWS के लिए रिजर्व है, 10.05% बन रहा है। प्रयागराज की बात करें तो 2020 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, टोटल 189 पोस्ट है, तो 9.35% की बात करो, यहाँ पे 9.35% बन रहा है। अब जैसे हमारे नजरिए से यहाँ पे गुवाहाटी है और प्रयागराज है, इसमें सीटों की संख्या देखोगे तो गुवाहाटी में 206 है और प्रयागराज में 189 सीट। इस चीज को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पे EWS के लिए रिजर्व कितना है आप देख पा रहे हो कि 10%, 10.05%, और प्रयागराज के लिए रिजर्व कितना है 9.35%। आप देख पा रहे हो नंबर में भी कम है और परसेंटेज में भी कम है प्रयागराज।
तो अब इन दोनों में से चुनाव करना हो तो आप अपने हिसाब से देख पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। कोलकाता की बात करें तो 1817 पोस्ट के लिए 161 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, जो परसेंटेज में बनेगा 8.86%। जबलपुर की बात करें तो 1614 पोस्ट के लिए 158 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, 9.78% बनेगा। जयपुर की बात कर रहे हैं 1433 पोस्ट के लिए 151 पोस्ट रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए, जो 10.53% बन रहा है। सिकंदराबाद की बात करें तो 1642 पोस्ट के लिए 136 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, जो 8.28% बन रहा है। अब हम अगली बात करते हैं जो कुछ बचे हुए जोन हैं, जैसे गोरखपुर है, टोटल सीटें यहाँ पे 1370 हैं, 182 पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्व हैं, जो 8.90% बन रहा है। बिलासपुर की बात करें तो 1370 में 130 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 9.92% बन रहा है। हाजीपुर की बात करें तो 1251 पोस्ट, 122 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में है, जो 9.7% बन रहा है। कोलकाता की बात करें तो 1044 में 102 सीटें रिजर्व हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 9.77% बन रहा है। भुवनेश्वर की बात करें तो 96 सीटें रिजर्व हैं 964 में, 9.95% बन रहा है। हुबली की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 50 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 503 सीटों में 9.95% बन रहा है। अब इसमें ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आपको यहाँ पे सबसे अधिक ईडब्ल्यूएस पद प्रतिशत आप देख पा रहे हो कहाँ, जयपुर में है, जो 10.53% है। यहाँ 1433 कुल पदों में 151 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, सही है। और सबसे कम पद प्रतिशत की बात करें तो ये कहाँ पे है, मुंबई में 8.23%, जो 3244 पदों में से 267 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। तो दो जगह उनकी हम बात कर लेते हैं जहाँ पे उच्च प्रतिशत वाले जोन हैं। चेन्नई 10.35%, इसको छोड़ के, और गुवाहाटी 10.05%। पहला जयपुर हो गया, फिर चेन्नई और गुवाहाटी। सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो मुंबई तो आप देख पा रहे हो। तो और जोन देख लो, यहाँ पे सिकंदराबाद 8.28%, कोलकाता 8.86%। तो हमें आशा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ये डाटा एक नहीं 2 बार आप इसको देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी, आप समझ पाओगे कि हम फार्म कहां से डालें। साथ साथ हम बात कर लेते हैं, ये देखो 9 फरवरी के दोपहर तक का डाटा है, इसमें 9 फरवरी पूरा दिन नहीं शामिल है। 9 फरवरी में कहां तक फार्म की संख्या पहुंच गई। आज ये डाटा बिल्कुल बदल चुका है, बहुत ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि बहुत स्पीड में फार्म पड़े हैं, वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये मैंने आपको पहले सूचित कर दिया। अब कल वाली वीडियो में जो होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसमें पूरा अपडेटेड रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें आप देख पा रहे हो कि दिल्ली जोन से ओवरऑल देखना, ये वो नहीं है कि सिर्फ ओबीसी या सिर्फ जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, ये ओवरऑल डाटा है कि 9 फरवरी तक दोपहर तक कितने फार्म डाले जा चुके हैं। यहाँ पे 5,12,000 के प्लस में फार्म है, ये और ज़्यादा हो गया है आज, ये तो काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। कल आपको अपडेट देते हैं पूरी। मुंबई की बात करें तो 4672 पोस्ट के लिए 4,98,000 प्लस में है, लगभग 5 लाख के प्लस में है आज। मुंबई सीआर की बात करें तो 3244 पोस्ट के लिए 3,45,000 प्लस में है। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे 2,89,000 दिखा रहा है, ये 3 लाख प्लस समझना इसको। गुवाहाटी की बात करें, यहाँ भी 3 लाख प्लस हो गया है, कल में कल एग्जैक्ट आएगा। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे 2,10,000, ये लगभग 2.5 लाख पहुँच रहा है डाटा। कोलकाता की बात करें तो 1,89,000 प्लस में चल रहा है, ओके। और अगली बात करें, देखो सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट के लिए आप देखना 1,75,000, ये 2 लाख प्लस है, 2 लाख प्लस है। जबलपुर की बात करें तो 1614 पोस्ट के लिए 1,68,000। जयपुर की बात करें तो 1433 पोस्ट के लिए 1,52,000। गोरखपुर की बात करें तो 1,45,000। बिलासपुर की बात करें तो 1,38,000 प्लस। हाजीपुर की बात करें तो 1,28,000 प्लस। और भुवनेश्वर की बात करें तो 1,02,000 प्लस। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे देखो ये डाटा थोड़ा सा सस्पेक्ट है, ओके। कल इसका पूरा का पूरा देंगे, ये 2 लाख
प्लस में है, इस चीज को समझना। हुबली की बात करें तो यहाँ पे 53,000 54,000 प्लस हो गया है, तो टोटल अभी तक लगभग मान के चलिए कि 34,70,000 के ऊपर फार्म पड़ चुका है। ओके, आज का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, शाम तक कलेक्ट होगा और शाम को क्लोजिंग के बाद ये डाटा आपको मिलेगा कल तक। ओके, चलिए हम बात करते हैं कि इस तरीके से कंपटीशन, हाँ लगभग इतने फार्म आ गए, लगभग कितने, मैं आपसे बताऊं कि 107 पर सीट, 107 प्लस फार्म पहुंच गए हैं। एक सीट के लिए 107 फार्म अभी तक पहुंच गए हैं, 107 प्लस फार्म, तो इस चीज को समझना। और अगर 107 फार्म प्लस पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा हम पिछले डाटा पे जो नए लोग हैं उनकी चर्चा हम कर लें कि पहली बार आप जानते हो कि जब 2013 में वैकेंसी आई थी 45,107 पदों के लिए, तो उस समय 80 लाख प्लस फार्म आया हुआ था और उस टाइम पे पर सीट कंपटीशन 177 था। अब आप इस चीज को ध्यान देना कि 2013 से 2018 में लगभग 5 साल के बाद जब वैकेंसी आई 62,907, तो उस समय 1.8 करोड़ 8-9 करोड़ फार्म, लगभग 1.90 लाख फार्म, 1 करोड़ 90 लाख फार्म पड़े। तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना हो गया, 300 हो गया, क्योंकि 5 सालों का अंतर उस समय आया था। और उस समय 2013 से 2018 में लोगों के बीच में शिक्षा का उद्देश्य और सारी चीजें बदल चुकी थी, आप ये समझना। और फिर जस्ट एक साल बाद फिर 2019 में, एक साल बाद 2019 में वैकेंसी आई, तो इससे बहुत ज़्यादा आई, 62,000 से लगभग 2 गुना के करीब चली गई, तो 1,03,739 पदों पर, तो यहाँ पे 1.15 करोड़ प्लस फार्म पड़े। तो वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कंपटीशन कम हो गया, वो 110 सीट का हो गया। अब आप समझना कि पहले 17 दिनों में जितने फार्म आए हैं, 17 दिनों में लगभग इतना फार्म तो 110 पर सीट कंपटीशन आ ही गया है। मुझे अंदाजा है कि जस्ट इससे डबल बचे हुए दिन में फार्म आने की उम्मीद है। कल से तो ये डाटा देख करके आप सोचोगे कि बड़े अजीब तरीके से बदलाव हो रहा है। अब 2025 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2019 के बाद 5 साल बाद 6-25 होता है, लेकिन 5 साल बाद जस्ट वैकेंसी आई और इससे 3 गुना कम वैकेंसी आई है। इस चीज को ध्यान देना, 32,438, इससे 3 गुना कम, 30-3 90, सही है, और 32-3 96, तो 3 गुना कम वैकेंसी आई है। अगर 1.2 करोड़ फार्म पड़ता है 3 गुना कम होने पे, तो पर सीट कंपटीशन 370 रहेगा। अगर 1.5 करोड़ फार्म आ जाता है तो पर सीट कंपटीशन 462 रहेगा। लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि 3 गुना सीट भी कम है, 6 साल बाद वैकेंसी आई है, 5 साल बाद वैकेंसी आई तो पर सीट कंपटीशन 300 प्लस चला गया। 6 साल में वैकेंसी आई और यहाँ पे जो बेरोजगारी दर बहुत ही हाई है, तो आप समझना कि ये कंपटीशन कहाँ जाने वाला है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्तों कि कितना फार्म आने की उम्मीद है और आप कहां से वीडियो देख रहे हो। हमारे एनालिसिस पे आप ये नहीं करिएगा, आप सवाल पूछ सकते हैं, कितने भी सवाल पूछोगे उसका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अभी एक लोग पूछ रहे थे सर नई दिल्ली, जब फार्म जाते हैं तो वहाँ पे नई दिल्ली का चार्ट नहीं दिखता, तो भैया नई दिल्ली वाले, नई दिल्ली नहीं दिख रहा है तो चंडीगढ़ दिखेगा, आप चंडीगढ़ में जाकर के फार्म भरोगे, सही है। तो चंडीगढ़ में, जबलपुर वाले कहाँ से भरेंगे, भोपाल से भरेंगे। आपके मन में कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ओके। उसके लिए हम वीडियो लेके आएंगे और आपका सवाल आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे हम जवाब दिखाने की कोशिश करते हैं और जस्ट अगली ही वीडियो में आपको जवाब मिल जाता है। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हो सके तो जितने भी लोग कमेंट करें ये समझ के करें कि उनके कमेंट उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, किस तरीके का व्यक्तित्व है, उनके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया है। अगर ये दिमाग में रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे मैथ की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।